हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए थे, मेरे चैनल पर Q&A सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से चेक कर लेना। यहाँ पे आपको पार्ट 2 का आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो। पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने बताए थे, तो स्टार्ट करते हैं। Explain the significance of Mandela's statement, freedom is indivisible. The chains on any one of my people were chains on all of them. तो मंडेला की जो स्टेटमेंट थी उससे वो क्या कहना चाहते थे कि फ्रीडम इंडिविजिबल है, फ्रीडम को आप तोड़ नहीं सकते। अगर मेरे लोगों पर चेंज है तो इसका मतलब मेरे ऊपर भी चेंज है। मंडेला की ये जो स्टेटमेंट थी ना, इसका मतलब था कि फ्रीडम सबको इंजॉय करने का पूरा हक है, सबको इक्वली उसको इंजॉय करना चाहिए। अगर एक भी पर्सन फ्री नहीं है तो इसका मतलब कि कोई भी पर्सन ट्रूली फ्री नहीं है। उनका यही मानना था कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो कितने ज्यादा दबाव में है। वो उनमें से कोई भी जो पर्सन है, जो ब्लैक पीपल थे वहां के, वो कोई भी फ्री नहीं था, क्योंकि वहां पर वाइट रूल था। इससे उनका जो डीप कनेक्शन था वो पता चलता था अपने लोगों के साथ। और उन्होंने जो स्ट्रगल किया वो सिर्फ उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें सबके लिए आज़ादी चाहिए थी। मंडेला को जो फ्रीडम थी वो सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए थी, उन्हें हर एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन के लिए चाहिए थी। उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपार्थाइड सिस्टम में। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? इसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर, और इसके कारण वो जो ब्लैक पीपल थे उन्हें उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए गए थे। का ये भी मतलब था कि जो इनजस्टिस है, अगर एक ग्रुप को हो रहा है तो उससे सारी सोसाइटी वीकन हो रही है। मतलब कि अगर ब्लैक पीपल को बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, अगर उनमें कैपेबिलिटीज भी हैं फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो उसके कारण पूरी की पूरी सोसाइटी कहीं ना कहीं सफर कर रही है। जो रियल फ्रीडम होती है वो तभी आती है जब सभी के सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें सेम ट्रीट किया जाए और उनके पास इक्वल राइट्स हो। तो ये जो उनका आइडिया था उससे ये पता चलता था कि जो उन्होंने देश के खिलाफ, फ्रीडम के खिलाफ लड़ने की आवाज उठाई थी, तो इससे ये पता चलता था कि वो इक्वेलिटी में और ह्यूमन राइट्स में कितना ज्यादा बिलीव करते हैं। उनका मानना था कि जो पर्सनल फ्रीडम है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक सभी लोग सेम राइट्स ना एंजॉय कर पा रहे हो। सब जब सभी लोग सेम राइट्स एंजॉय कर रहे होंगे तभी हमारी पर्सनल फ्रीडम भी एक फ्रीडम मानी जाती है जिससे हम खुश होते हैं। उनके वर्ड से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने अलावा दूसरों का भी सोचना चाहिए, हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे एक ट्रू लीडर का पता चलता है जो सिर्फ अपने बारे नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है। तो मंडेला की ये जो बिलीफ थी कलेक्टिव फ्रीडम में, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसने बहुत हेल्प की साउथ अफ्रीका को यूनाइट करने के लिए और आगे पीस और जस्टिस के लिए मूव के लिए। What role did courage and sacrifice play in South Africa's struggle for freedom as reflected in Mandela's speech? करेज और सेक्रीफाइस का क्या रोल रहा जब जो लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए? तो जो करेज और सेक्रीफाइस था वो एक साउथ अफ्रीका की फ्रीडम का बहुत अहम पार्ट था। उन्होंने जितने भी लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए कितना कुछ किया, प्रिजन में गए, टॉर्चर हुए, या फिर कईयों को मार दिया गया अगर उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ बोला, तो उन्होंने सबको एक ट्रिब्यूट दी थी तो अपनी स्पीच में। तो जितने भी ये ब्रेव इंडिविजुअल्स थे, कोई सुपर हीरो हो चाहे ना हो, अगर कोई ऑर्डिनरी पीपल हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ लेके आया हो, तो उन्होंने जितने भी ब्रेव इंडिविजुअल्स थे उन सबको एक ट्रिब्यूट दिया था कि उन सब की वजह से ही आज जो देश है वो आज़ाद हो पाया। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड 30 years in prison but never gave up his fight. मंडेला ने खुद ने भी 30 years जो थे वो जेल में बिताए थे, बट उन्होंने जो लड़ाई थी उसको नहीं रोका। उनका जो मतलब है कि रियल करेज का मतलब क्या होता है कि हमें उसे ओवरकम करना आता है। रियल करेज का मतलब ये नहीं है कि हमें डर नहीं है या फिर हम में कोई खौफ नहीं है। जो रियल करेज है, जो रियल जज्बा है, वो क्या होता है कि हमें पता है कि हमें डर को कैसे ओवरकम करना है। पीपल अपने जो लोग थे उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, फैमिली सेक्रीफाइस कर दी, अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए? जस्टिस और इक्वालिटी के लिए। मंडेला की जो लाइफ थी वो एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे जो सेक्रीफाइस है
से चेंज जो है वो आता है। तो उसकी जो स्पीच थी उनसे ये पता चला था कि उन्हें चाहे जो लोग हैं वो नाम से याद नहीं है जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, बट वो जो भी थाउजेंड्स ऑफ अननेम्ड हीरोज थे, जो हजारों की गिनती में जो लोग थे, वो देश के राइट्स के लिए खड़े रहे थे। तो ये जो सेक्रीफाइसेस है इनकी वजह से ही आज जो देश था वो आजाद हुआ था। मंडेला ये भी याद दिलाते हैं कि जो ब्रेवरी है उससे, जो देश के लिए उन्होंने लड़ा, अपार्थाइड सिस्टम के लिए लड़ा, तो उसके कारण ही आज जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है कंट्री के वो पॉसिबल हो पाए हैं। बिना साहस दिखाए या बिना सेक्रीफाइस किए फ्रीडम पॉसिबल नहीं थी। तो उनके वर्ड्स हमें ये इंस्पायर करते हैं कि जो सही चीज है हमें उसके लिए बोलना चाहिए, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। और जो भी लोग जो हैं जो जस्टिस के लिए फाइट करते हैं या फिर लड़ते हैं, हमें उन लोगों की भी वैल्यू करनी चाहिए। हाउ डज नेल्सन मंडेला पोर्ट्रे द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स इन अचीविंग फ्रीडम? तो नेल्सन मंडेला ने कैसे ये चीज को एक्सप्लेन किया कि कलेक्टिव एफर्ट्स कितने जरूरी थे फ्रीडम पाने के लिए? तो नेल्सन मंडेला ये मानते थे कि जो फ्रीडम है वो किसी एक पर्सन के बिहाफ पे हमें नहीं मिल सकती, बट हमें सबको जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बताया कि ये जो हमें जस्टिस मिला है वो किसी एक के स्ट्रगल से नहीं मिला, बहुत लोगों ने इस चीज में कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने जितने भी नॉन अननोन हीरोज थे, जो स्टूडेंट्स थे, एक्टिविटीज थे, या कोई वर्कर था, या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी था, जो भी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, तो उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया। उन्होंने जितने भी कंबाइंड एफर्ट लोगों ने लगाए या फिर सेक्रीफाइसेस किए और उसके कारण जो चेंज आया, उसके लिए उन्होंने सबका जो शुक्रगुजार था वो किया। मंडेला ये मानते थे कि जो यूनिटी और टीम वर्क है वो बहुत जरूरी है इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये जो मूवमेंट थी वो सक्सीड कब हुई? जब जितने भी लोग थे अलग अलग रेसेस से, अलग अलग बैकग्राउंड से साथ में आए और साथ में मिलकर एक सिस्टम के खिलाफ लड़े। इवन दो जो इंटरनेशनल सपोर्ट थी वो भी उन्हें मिली, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग थे इंटरनेशनली, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। मंडेला स्पीच इज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। मंडेला ने सबको अपना जो आभार था वो व्यक्त किया जिन्होंने भी देश के लिए इतना कुछ किया, शोइंग दैट ट्रू लीडरशिप मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल। इससे ये पता चलता था कि उनमें कितनी ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि उन्होंने सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखा। His words teach us that great change happens when people stand together. उनके वर्ड से हमें ये सीखने को मिला कि जो चेंजेस हैं वो जरूर आते हैं जब हम साथ में एकजुट होकर कोई काम करते हैं। कलेक्टिव एक्शन गिव स्ट्रेंथ, होप एंड पावर टू द ओप्रेस्ड। जब हम कलेक्टिवली कोई काम करते हैं तो उससे जो ओप्रेस्ड, मतलब जो लोग हम पर तानाशाही कर रहे थे या फिर हमने कुछ काम करना हो, तो वो काम कलेक्टिव एक्शंस के साथ जरूर पॉसिबल बनता है। Mandela didn't claim personal credit for the victory, instead he celebrated the spirit of togetherness. मंडेला ने कोई भी पर्सनल क्रेडिट नहीं लिया कि ये जो आज़ादी है सिर्फ मेरे कारण मिली। उन्होंने ये जो सेलिब्रेशन की वो सबके लिए की कि सबके जो एफर्ट्स थे उससे मिलकर ही आज उनके देश में आज़ादी आई है। तो उनका मैसेज जो था वो क्लियर था कि फ्रीडम एक सोलो जर्नी नहीं है बट एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट मैसेज डज द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम गिव टू टुडेस यूथ? तो क्या मैसेज जो है वो ये लेसन देता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज के को? तो ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या पता चलता है? एक बहुत ही इंस्पायरिंग और पावरफुल मैसेज मिलता है कि जो फ्रीडम, जस्टिस और इक्वेलिटी है वो इजीली नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस, करेज और डिटर्मिनेशन चाहिए। मंडेला की लाइफ स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो चीज़ सही है उसके लिए खड़े रहना चाहिए, चाहे वो चीज़ डिफिकल्ट हो या फिर डेंजरस हो। मंडेला ने बहुत रेसिज्म फेस किया है, वो जेल भी गए, उन्होंने बहुत पेन फेस किया, बट उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि पेशेंस और कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है। और ये लेसन हमें इंकरेज करता है, जो यूथ है उसको इंकरेज करता है कि खुद के लिए सोचने, खुद के लिए तो चलो सोचना ही चाहिए, बट खुद के साथ साथ अपने जो सोसाइटी है उसकी बेटरमेंट का भी सोचना चाहिए। तो इससे जो रियल लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं वो पता चलती हैं कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो लीडर होता है वो दूसरों के लिए भी जीता है।
तो मंडेला का जो ये बिलीफ था फॉरगिवनेस में, यूनिटी में और पीस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड के लिए, इसमें हेट और डिवीजन इतनी भर भर के भरी हो। अब इससे क्या पता चलता है कि जो भी एज, बैकग्राउंड या सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी चीज जो है वो हमें किसी गलत चीज के खिलाफ बोलने से रोक नहीं सकती। अगर कोई चीज गलत है तो हमें उसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। मंडेला की जो जर्नी है वो इस चीज का प्रूफ है कि एक पर्सन जो है जिसकी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और डिटर्मिनेशन है, वो एक दुनिया को बदलने तक का साहस रखता है। Why did Nelson Mandela decide to join the African National Congress? तो मंडेला ने क्यों सोचा कि उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना है? तो नेल्सन मंडेला ने पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि उन्हें अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ना था, क्योंकि जो बेसिक राइट्स थे साउथ अफ्रीकन को वो नहीं मिल रहे थे। तो जब मंडेला ने ये अनफेयर ट्रीटमेंट देखा और डिस्क्रिमिनेशन देखा, तो उससे उन्हें मोटिवेशन मिली कि मैं, जो जितने भी लोग हैं ब्लैक पीपल, उनके लिए स्टैंड लूंगा। तो जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे लॉ पास किए थे, जिसके कारण बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम थी और बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी ब्लैक पीपल की, मतलब ब्लैक पीपल तो जितने भी थे सभी को उनके बेसिक राइट से भी डिप्राइव किया गया था। तो इन सब चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेल्सन मंडेला ने ये पार्टी को ज्वाइन किया था। उनका ये मानना था कि रियल चेंज जो है वो तभी वो ला सकते हैं जब वो एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज कमेटी को ज्वाइन करे जो इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहा हो। तो ये जो पार्टी थी, एक बहुत ही लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जो इक्वालिटी के लिए लड़ रही थी, जस्टिस के लिए लड़ रही थी। और उनका जो मेन मोटिव था कि उन्हें जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है उन्हें उनके बेसिक राइट्स जो है वो दिलाने हैं। मंडेला बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे एएनसी के डेडिकेशन से, वो कितना पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और उनका जो विजन है कि उन्हें एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका चाहिए। तो उन्होंने ये सब चीजें सोच कर सोचा कि मैं एएनसी को ज्वाइन करूंगा, और उससे मंडेला को एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके, और उन्होंने प्रोटेस्ट किए और फ्रीडम के लिए लड़ा। ये जो उनका डिसीजन था ये एक टर्निंग पॉइंट था मंडेला की लाइफ में, क्योंकि इससे उनका जो स्ट्रगल था अपार्थाइड के खिलाफ वो स्टार्ट हो गया था, और उन्होंने को जो फ्रीडम चाहिए थी, इक्वलिटी चाहिए थी हर एक साउथ अफ्रीकन के लिए, वो तब से स्टार्ट हो गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।